छत्तीसगढ़ के आधुनिक भारत के इतिहास में आज छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन देखेंगे हम लोग। उसके बाद छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन और साथ ही 1857 की क्रांति को देखेंगे। इसके आगे हमने पढ़ लिया था 13 मार्च 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य का ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया था और नागपुर राज्य के अधीन था छत्तीसगढ़ के मराठा शासक। इसलिए छत्तीसगढ़ का शासन भी ब्रिटिश शासन में अब 1854 में ब्रिटिश शासन में विलय हो चुका है। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर बने चार्ल्स सी इलियट और ब्रिटिश शासन ने ब्रिटिश कमिश्नर की प्रशासनिक कार्य में सहायता के लिए 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था शुरू की और छत्तीसगढ़ में प्रथम 3 तहसील बने। कहाँ ये प्रथम 3 तहसील बने? रायपुर में, धमतरी में और रतनपुर में। ये लॉर्ड डलहौजी है जिसने हड़प नीति शुरू किया था। इसके बाद आगे है छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन। तो देखते हैं 1857 के समय छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए थे। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और इस समय क्या हुआ था, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ छत्तीसगढ़ में भी विद्रोह शुरू हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में देखते हैं कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए। तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख विद्रोह के रूप में जाना जाता है सोना खान का विद्रोह। ये हुआ था 1856 ईस्वी में। स्थान था सोना खान बलौदाबाजार। नेतृत्वकर्ता वीर नारायण सिंह थे और विरोधी थे देवरी और भटगांव के जमींदार। अकाल पीड़ितों के लिए अनाज उपलब्ध कराने के लिए कसडोल व्यापारी माखनलाल बनिया के यहाँ उनके गोदाम में आक्रमण कर वहाँ से सारे अनाजों को लूटकर जनता में बांट दिया था। इसलिए वीर नारायण सिंह को 24 अक्टूबर 1856 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जयस्तंभ चौक में चार्ल्स सी इलियट के फैसले अनुसार इनको फांसी दे दी जाती है। इसके बारे में छोटा सा स्टोरी है। जब इन्हें 24 अक्टूबर 1856 को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद इसके सहयोगियों ने, जो वीर नारायण सिंह के सहयोगी थे, उन्होंने इनको जेल से कब निकालते हैं, जनवरी 1857 को निकाल लेते हैं। जनवरी 1857 को इन लोग जेल से सुरंग खोद कर निकाल लेते हैं। किन्हें निकाल लेते हैं? वीर नारायण सिंह जी को निकाल लेते हैं जेल से। उसके बाद वीर नारायण सिंह पुनः विद्रोह करते हैं और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार करके उसके बाद इनको फांसी दी गई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर 1856 और 10 दिसंबर 1857 के बीच में बहुत अधिक अंतर है। तो आगे देखते हैं अगला विद्रोह। अगला विद्रोह है संबलपुर का विद्रोह या सुरेंद्र साय का विद्रोह। सुरेंद्र साय महाराजा साय के बेटे थे और ये क्षेत्र कौन सा था? संबलपुर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। महाराज साय की मृत्यु के बाद सुरेंद्र साय या उनके 6 भाइयों को उनके जगह पर राजा बनना था, परंतु अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने विधवा मोहन कुमारी को वहाँ का सिंहासन पर बिठा दिया। तो अब महाराजा साय के जो 6 बेटे थे, सुरेंद्र साय वगैरह, उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के कारण से सुरेंद्र साय को असीरगढ़ किले में 1864 से 1884 तक बंद रखा गया और 1884 में इनकी मृत्यु असीरगढ़ किले में हो जाती है। उसके बाद अगला विद्रोह है सोहागपुर का विद्रोह। स्थान था सरगुजा। नेतृत्वकर्ताओं के नाम को याद रखेंगे, रंगाजी या रंगोजी बाबू और गुरूर सिंह रणमत। इन्होंने क्यों विद्रोह किया था? रायपुर कमिश्नरी के विरोध में विद्रोह किया था। ये है रंगाजी या रंगोजी बाबू का चित्र। उसके बाद अगला विद्रोह हुआ सैन विद्रोह। स्थान था रायपुर बलौदाबाजार और नेतृत्वकर्ता थे हनुमान सिंह। निवासी थे बैसवाड़ा के। हनुमान सिंह 3रे बटालियन में मैक्सिन लश्कर के पद पर तैनात थे और इन्होंने 1857 की क्रांति व मंगल पांडे से प्रभावित होकर सार्जेंट सिडवेल, किसकी? सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर देते हैं और फरार हो जाते हैं। इन पर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। उसके बाद गिरफ्तार करके हनुमान सिंह को 22 जनवरी 1858 को, याद रखें 57 नहीं, 22 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और साथ ही इनके 17 सहयोगियों को भी। तो सवाल होता है हनुमान सिंह को फांसी कब दी गई? तो 22 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह को फांसी दी गई थी। इस डेट को याद रखें कि कितना इनाम रखा गया था और इन्होंने किसकी हत्या कर दी? सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी। इसको याद रखेंगे। ये है हमारे छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे हनुमान सिंह का चित्र। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख परिस्थितियाँ। ये यहाँ से हमेशा 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ से 3 जिले बने थे। कौन कौन से छत्तीसगढ़ से 3 जिले बने मध्य प्रांत में? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। और 1962 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक स्वतंत्र संभाग बना था।
28 दिसंबर 1885 को ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम, कौन ए.ओ. ह्यूम के कारण मुंबई में या उनके प्रयासों से मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो राजनेता थे उन्होंने क्या सोचा कि हम इसमें भाग लेंगे और भारत की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। उसके बाद 1889 का मुंबई अधिवेशन होता है। बीच में बहुत सारे अधिवेशन होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो 1889 का मुंबई अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडनबर्न करते हैं। तो छत्तीसगढ़ से माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, पंडित रामदयाल तिवारी, इन्होंने 1889 के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था। और 1900 में क्या होता है, माधवराव सप्रे ने पेंड्रा बिलासपुर, पेंटर नहीं है, पेंड्रा बिलासपुर से छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका का संपादन किया था। इसी में आगे है 1905 में छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाया गया था और 1905 में ही पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सुमित्रा नहीं है, समित्र मंडल, यहाँ पर क्या है, समित्र मंडल, यहाँ पर होगा समित्र मंडल की स्थापना की थी पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। छत्तीसगढ़ में 1906 में कांग्रेस की स्थापना हुई और किसकी सहायता से, छेदीलाल व सीएम ठक्कर की सहायता से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व सुंदरलाल शर्मा जी ने किया था। इस समय कांग्रेस गरम दल व नरम दल में विभाजित हो जाता है। उसके बाद 1907 में छत्तीसगढ़ में प्रथम छात्र हड़ताल हुआ था, जो कि राजनांदगांव में हुआ था और किसके नेतृत्व में, ठाकुर प्यारे लाल के नेतृत्व में राजनांदगांव में प्रथम छात्र हड़ताल हुआ था 1907 में। 1908 में स्वदेशी आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक ने केसरी लिखा था, जो कि मराठी भाषा में लिखा गया था, जिसका अनुवाद छत्तीसगढ़ी भाषा में माधवराव सप्रे ने किया था। हिंद केसरी नाम से छत्तीसगढ़ में प्रकाशित किया था। 1909 में राजनांदगांव में ही सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की गई थी और जब भी राजनांदगांव की बात आए, कौन होते हैं, ठाकुर प्यारे लाल। 1912 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कान्य कुंज सभा की स्थापना की थी। याद रखें कि 1912 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कान्य कुंज सभा की स्थापना की थी। 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी भारत में और छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की शुरुआत 1918 में सीएम ठक्कर द्वारा शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ के होम रूल लीग के नेता कौन थे, रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव और घनश्याम सिंह गुप्त। रविशंकर शुक्ल रायपुर से, ई राघवेंद्र राव बिलासपुर से और घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से थे। और जब भी ठाकुर प्यारे लाल की बात आए, वो थे राजनांदगांव से। यहाँ पर हमारा क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।